कल्पना कीजिए एक ऐसे खूंखार इंसान की जिसके नाम मात्र से ही जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता था और जिसकी आहट सुनकर रास्तों पर चलने वाले मुसाफिरों की रूह कांप उठती थी। एक ऐसा क्रूर डाकू जिसका पेशा ही था निर्दोषों को लूटना और चारों ओर खौफ फैलाना। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि यही व्यक्ति आगे चलकर बना दुनिया का पहला कवि, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने का यह सफर रहस्यों, चमत्कारों और आत्म साक्षात्कार की गहराइयों से भरा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि खूंखार डाकू जिसने न जाने कितनों को मारा और लूटा अचानक से एक महर्षि बन गया, और कोई साधारण संत नहीं बल्कि ऐसा महर्षि जिसने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। और क्या सच में महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे? अगर हाँ, तो उन्हें यह वरदान किसने और क्यों दिया? तो मित्रों, आज हम जानेंगे एक खूंखार डाकू की वह कहानी जो आगे चलकर दुनिया के पहले कवि कहलाए, महर्षि वाल्मीकि की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको चौंका कर रख देगी। और अगर आप महर्षि वाल्मीकि की असली सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़िए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ महर्षि वाल्मीकि की नहीं है, यह कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी भी है। प्राचीन भारत का वह घना जंगल जहां दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने से पहले कांप जाती थीं। इन जंगलों में जंगली जानवरों का भय तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक डर था। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही व्यापारी अपना रास्ता बदल लेते थे, यात्री लौट जाते थे और कारवां रात में चलने से डरते थे। उस डर का नाम था रत्नाकर। वह कोई साधारण चोर नहीं था, वह खौफ था, वह आतंक था जिसने सबकी नींद उड़ा रखी थी। वह अचानक सामने आता और सब कुछ छीन लेता, धन भी और कभी कभी जीवन भी। लेकिन रत्नाकर हमेशा से ऐसा नहीं था। उसके जीवन में भी इस अंधेरे से पहले एक उजाला था। कहा जाता है कि उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वह भी बाकी बच्चों की तरह हंसता खेलता और सपने देखता था, लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी उससे उसका घर छीन लिया। किसी हादसे में वह अपने माता पिता से बिछड़ गया। अकेला, डरा हुआ और दुनिया से अनजान वह जंगलों में भटकता रहा। उन्हीं घने जंगलों में उसे भील कबीले ने अपना लिया। अब वही जंगल उसका घर था और वही लोग उसका परिवार। लेकिन भील कबीले का जीवन आसान नहीं था। वहां जीने का मतलब था संघर्ष। बचपन खेल में नहीं, शिकार में बीतता था। रत्नाकर ने धनुष उठाना सीखा, जंगल के हर रास्ते को पहचानना सीखा और यह भी सीखा कि कमजोर बनने का मतलब है मर जाना। धीरे धीरे वही जंगल उसका शिक्षक बन गए और कठोरता उसका स्वभाव। समय के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारियां आ गईं। उसका अपना परिवार था, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता। उनके लिए भोजन चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी, लेकिन समाज ने उसे कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं दिया। और यहीं से रत्नाकर ने वह रास्ता चुना जो उसे एक गहरे अंधकार में धकेलने वाला था। लूट का रास्ता। उसे लगने लगा कि जंगल में ताकत ही सबसे बड़ा धर्म है। वह यात्रियों को लूटता, निर्दोष लोगों को डराता और जब कोई विरोध करता तो उसे कुचल देता। लेकिन हर अपराध के बाद वह अपने मन को एक ही बात कहकर शांत कर लेता, मैं यह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। उसके लिए यह अधर्म नहीं था, बल्कि कर्तव्य था। उसे लगता था कि अगर उसके अपने लोग सुरक्षित हैं, पेट भरा है, तो बाकी दुनिया का दर्द मायने नहीं रखता। धीरे धीरे उसका दिल पत्थर बनता चला गया। करुणा, दया, पश्चाताप, ये शब्द उसके जीवन से गायब हो चुके थे। हर इंसान अब उसके लिए सिर्फ एक शिकार था, एक साधन। रत्नाकर अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में था। वह खुद को सही मानता था, ताकतवर मानता था और अपने फैसलों पर गर्व करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जंगल को वह अपना साम्राज्य समझता है, उसी जंगल में उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जो उसकी पूरी सोच, उसका पूरा जीवन और उसकी आत्मा तक को झकझोर देगा। वह मुलाकात जो एक डाकू के जीवन का अंत और एक महर्षि के जन्म की शुरुआत बनने वाली थी। वह रहस्यमयी मुलाकात एक दिन रत्नाकर हमेशा की तरह शिकार की तलाश में था। तभी उस नीरव वातावरण को चीरती हुई एक मधुर ध्वनि उसके कानों तक पहुंची। यह वीणा के तारों से निकलती
हुई शांत और स्थिर ध्वनि थी। रत्नाकर ठिठक गया। इस हिंसक जंगल में ऐसा संगीत असंभव सा लगा। वह सावधानी से आगे बढ़ा और जो दृश्य उसने देखा वह उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके सामने एक तेजस्वी साधु चले आ रहे थे। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में भय का नाम तक नहीं और होठों पर निरंतर ईश्वर का स्मरण। वह थे देवर्षि नारद। रत्नाकर के लिए यह सिर्फ एक और यात्री था। उसने रास्ता रोका, कठोर स्वर में आदेश दिया, लूट की भाषा बोली, लेकिन सामने खड़े साधु के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। शांत मुस्कान के साथ नारद जी ने उसे देखा और पूछा, तुम यह सब क्यों करते हो? यह प्रश्न रत्नाकर के लिए नया नहीं था। वह पहले भी खुद को जवाब दे चुका था। उसने गर्व से कहा, मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूं। तभी नारद जी ने वह प्रश्न किया जिसने रत्नाकर की आत्मा की नींव हिला दी। अगर तुम यह सब अपने परिवार के लिए कर रहे हो तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों के फल में भी तुम्हारे साथ भागीदार बनेगा? करुणा से जन्मा श्लोक और आदि कवि का उदय। महर्षि वाल्मीकि का जीवन अब शांति और साधना में बह रहा था। तमसा नदी का शांत तट, पक्षियों का कलरव, वृक्षों की छाया, यही उनका संसार था। जंगल जो कभी रत्नाकर की क्रूरता का साक्षी था, अब वाल्मीकि की करुणा से पवित्र हो चुका था। दिन बीतते गए, आश्रम ज्ञान और शांति का केंद्र बनता चला गया। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई मार्ग पूछने, कोई दुख बांटने, तो कोई केवल शांति पाने। लेकिन विधाता की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। जो करुणा एक डाकू को आदर्श बना सकती थी, वही करुणा अब शब्द बनकर जन्म लेने वाली थी। वह सुबह जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ तमसा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। प्रभात का समय था। हवा में शीतलता थी, नदी का जल शांत था, मानो ध्यान में लीन हो। तभी उनकी दृष्टि नदी किनारे बैठे क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े पर पड़ी। नर और मादा, प्रेम में मग्न, निश्चिंत, निर्भय। वाल्मीकि उस दृश्य को निहार ही रहे थे कि अचानक हवा को चीरता हुआ एक तीर आया। क्षण भर में वह तीर नर क्रौंच के शरीर में जा धंसा। पक्षी तड़पा, धरती पर गिर पड़ा और वहीं उसका प्राणांत हो गया। मादा क्रौंच की करुण चीख पूरे वन में गूंज उठी। करुणा का विस्फोट। महर्षि वाल्मीकि स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने प्रेम की हत्या हो चुकी थी। जो हृदय वर्षों की तपस्या से शांत हुआ था, आज उसी हृदय में करुणा और क्रोध का विस्फोट हुआ और उसी क्षण उनके मुख से शब्द निकले। शब्द नहीं, श्लोक। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधिह काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तूने प्रेम में डूबे इस निर्दोष पक्षी युगल में से एक की हत्या की है, इसलिए तुझे कभी शांति और प्रतिष्ठा प्राप्त न हो। शब्द जो स्वयं जन्मे शब्द हवा में गूंजे और मौन छा गया। महर्षि वाल्मीकि स्वयं हतप्रभ रह गए। उन्होंने कभी इस तरह छंद और लय में कुछ नहीं कहा था। यह कोई सोच समझकर बोला गया वाक्य नहीं था, यह हृदय से फूट पड़ा था। उनके शिष्य ने आश्चर्य से देखा। वाल्मीकि भी चकित थे। उन्होंने स्वयं से पूछा, यह क्या था? यह शब्द कहां से आए? उसी क्षण एक तपस्वी के भीतर कवि ने जन्म लिया, ब्रह्मा जी का प्राकट्य। वाल्मीकि अभी उसी विचार में थे कि अचानक आश्रम के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वायु स्थिर हो गई, वन मौन हो गया। उसी प्रकाश के मध्य चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि तुरंत भूमि पर नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वाल्मीकि, जो श्लोक तुम्हारे मुख से निकला वह करुणा से जन्मा काव्य है। उन्होंने आगे कहा, तुम आदि कवि हो और यह श्लोक काव्य की प्रथम धारा है। दिव्य आदेश। फिर ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को आदेश दिया, तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन को काव्य रूप में रचना है। यह केवल एक राजा की कथा नहीं होगी, यह धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की जीवंत गाथा होगी। महर्षि वाल्मीकि विनम्र हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं श्री राम को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। मैं उनके जीवन की प्रत्येक घटना से परिचित नहीं हूं।
त्रिकालदर्शी का वरदान ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। अब वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने में सक्षम थे। अब जो वे लिखेंगे वह पूर्ण सत्य होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक यह कथा जीवित रहेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। रामायण की रचना का आरंभ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना आरंभ की। 7 कांड, 24,000 श्लोक। वे केवल घटनाएं नहीं लिख रहे थे, वे उन्हें जी रहे थे। राम का जन्म तो हृदय आनंद से भर जाता, वनवास तो आंखें भर आती, सीता का हरण तो शब्द कांप उठते, राम का वियोग तो काव्य करुण पुकार बन जाता। कहा जाता है, रामायण के श्लोकों में वाल्मीकि के आंसू भी घुले हुए हैं। उद्देश्य वाल्मीकि जानते थे, यह कथा केवल उनके समय के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो जीवन के कठिन मोड़ों पर सही मार्ग खोजेंगे। रामायण आदर्श जीवन का मार्ग है, लेकिन एक प्रश्न अभी शेष था, इस कथा को संसार तक कौन पहुंचाएगा? महर्षि वाल्मीकि को यह नहीं पता था कि उसका उत्तर स्वयं उनके आश्रम में पल रहा है। पश्चाताप, तपस्या और वाल्मीकि का जन्म, नारद मुनि का प्रश्न रत्नाकर के हृदय में तीर की तरह उतर चुका था। कुछ क्षण पहले तक जो व्यक्ति स्वयं को सही ठहराने में कभी नहीं हिचकता था, वही अब मौन खड़ा था। जंगल की नीरवता पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उस नीरवता में रत्नाकर का भीतर का कोलाहल गूंज रहा था। फिर भी उसका अहंकार पूरी तरह मरा नहीं था। उसने कठोर स्वर में कहा, हाँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, वे मेरे पापों में भी मेरा साथ देंगे। नारद मुनि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो जाओ, उनसे पूछ आओ, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर को पूरा भरोसा था। उसने नारद मुनि को वहीं रोका और तेजी से अपने घर की ओर बढ़ गया। वह उत्तर जिसने सब कुछ बदल दिया, घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने माता पिता से वही प्रश्न किया, जो मैं करता हूं, क्या उसके पापों का फल तुम मेरे साथ बांटोगे? माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, पुत्र, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन पाप का बोझ हर व्यक्ति को स्वयं उठाना पड़ता है। रत्नाकर को जैसे किसी ने भीतर से हिला दिया। फिर भी उसने स्वयं को संभाला और पत्नी के पास गया। वही प्रश्न, वही आशा, लेकिन उत्तर फिर वही था, हम आपके कर्मों के सुख में साथ दे सकते हैं, लेकिन उनके पापों का फल आपको ही भुगतना होगा। उस क्षण रत्नाकर के भीतर कुछ टूट गया। जिस परिवार को वह अपने अपराधों की ढाल समझता था, वही ढाल उसके हाथों से गिर चुकी थी। उसका सारा तर्क, उसका सारा गर्व, उसका सारा अहंकार एक एक कर बिखर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना अकेला है। उसके पापों का भार सिर्फ उसी को उठाना है, कोई साथ नहीं देगा। टूटता हुआ टाकू भारी कदमों से वह वापस जंगल की ओर लौटा। अब उसके चेहरे पर क्रूरता नहीं थी, बल्कि पश्चाताप था। जिस रास्ते पर वह सैकड़ों बार शिकार की तलाश में चला था, आज उसी रास्ते पर वह स्वयं खोया हुआ चल रहा था। नारद मुनि वहीं खड़े थे, शांत, स्थिर, प्रतीक्षारत। रत्नाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। हे मुनिवर, मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए, मैं गलत था, मुझे मार्ग दिखाइए। नारद मुनि ने उसे देखा। उनकी दृष्टि में दंड नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, पश्चाताप पहला द्वार है, लेकिन मुक्ति तपस्या से मिलती है। तपस्या का आरंभ नारद मुनि ने रत्नाकर को एक मंत्र दिया, राम। लेकिन वर्षों की हिंसा और अज्ञान ने उसकी आत्मा को इतना कलुषित कर दिया था कि वह उस पवित्र नाम का उच्चारण तक नहीं कर पा रहा था। उसके मुख से निकलता था, मरा, मरा। नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाव ही सबसे बड़ा मंत्र होता है, तुम इसी का जप करो, समय स्वयं सब शुद्ध कर देगा। और उसी क्षण रत्नाकर ने अपना पुराना जीवन त्याग दिया।
वर्षों की साधना जंगल के एक शांत स्थान पर एक वृक्ष के नीचे उसने आसन लगाया। न भोजन की चिंता, न जल की प्यास, न शरीर की सुध। उसका पूरा अस्तित्व अब केवल एक ध्वनि में बंध गया था, मरा, मरा, मरा। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा। पुराने दृश्य, हिंसा, चीखें, रक्त, सब स्मृति में लौटते रहे, लेकिन हर बार वह स्वयं को उसी मंत्र में लौटा लाता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते वर्षों में। अर्थुएं बदलीं, धूप ने जलाया, वर्षा ने भिगोया, ठंडी हवाओं ने शरीर कंपा दिया, लेकिन साधना नहीं टूटी। धीरे धीरे उसका शरीर निर्बल होता गया, पर आत्मा और अधिक स्थिर होती चली गई। चींटियां और दीमक उसके चारों ओर मिट्टी जमा करने लगीं। समय के साथ वह मिट्टी का टीला बन गया। एक वाल्मीकि। मरा से राम बाहर से देखने पर वह अब इंसान नहीं था, लेकिन भीतर जप निरंतर चल रहा था। कब मरा मरा, राम राम में बदल गया, उसे स्वयं भी पता नहीं चला। अब इस तपस्या का अंत होने वाला था और जन्म लेने वाला था महर्षि वाल्मीकि। पुनर्जन्म सैकड़ों वर्षों बाद नारद मुनि पुनः उस स्थान पर आए। उन्होंने ध्यान से सुना। मिट्टी के भीतर से शुद्ध और स्थिर झप गूंज रहा था, राम। नारद मुनि ने उस टीले पर जल छिड़का, गंभीर स्वर में पुकारा, उठो। टीले में हलचल हुई, मिट्टी टूटी और भीतर से एक तेजस्वी आकृति बाहर आई। अब वह रत्नाकर नहीं था। नारद मुनि बोले, तुम वाल्मीकि हो, मिट्टी से जन्मे, पश्चाताप से पवित्र। उसी क्षण रत्नाकर का अस्तित्व समाप्त हो गया और जन्म हुआ एक अर्षि का। नया जीवन। महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी के तट पर आश्रम बनाया। जो हाथ कभी लूट के लिए उठते थे, अब सेवा के लिए उठते थे। जो आंखें भय ढूंढती थीं, अब करुणा से भर जाती थीं। लेकिन यह केवल तैयारी थी। एक और घटना उनके जीवन को सदैव के लिए बदलने वाली थी। रामायण की रचना पूर्ण हो चुकी थी। महर्षि वाल्मीकि का हृदय अब भी उस कथा के भावों से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि जिस कथा को उन्होंने शब्दों में बांधा है, वही कथा अब उनके जीवन में सजीव होकर प्रवेश करने वाली है। अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम विराजमान थे। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जीवन भर कठिन निर्णय लिए थे, लेकिन सबसे कठोर निर्णय अभी शेष था। एक साधारण धोबी के वचन राजा के हृदय से अधिक राजधर्म पर भारी पड़ गए, और वही क्षण आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपनी प्राणों से भी प्रिय माता सीता का त्याग करना पड़ा। वन में अकेली सीता लक्ष्मण जी भारी मन से माता सीता को गंगा पार एक निर्जन वन में छोड़ आए। सीता कुछ नहीं बोली, न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न। वन में खड़ी वह नारी असहाय नहीं थी, लेकिन पीड़ा मौन थी। उसी क्षण महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया। उनका हृदय द्रवित हो उठा। अर्षि का आश्रय। वाल्मीकि तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने माता सीता से कहा, हे देवी, यह आश्रम आपका अपना है। यहां आप पुत्री की तरह निवास करें। सीता की आंखों से आंसू बह निकले, पर यह आंसू पीड़ा के नहीं, आश्रय के थे। इस प्रकार रामायण के रचयिता अब स्वयं उस कथा का एक पात्र बन गए। लव और कुश का जन्म समय बीता, और उसी आश्रम में सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि उनके पालनकर्ता बने। वे केवल गुरु नहीं थे, पिता तुल्य थे। लव कुश ने आश्रम में ही शिक्षा पाई। वेद, शास्त्र, धर्म और शस्त्र विद्या, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था रामायण का ज्ञान। रामायण का कंठस्थ गान महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रचित रामायण लव और कुश को कंठस्थ कराई। हर श्लोक, हर भाव, हर करुणा वे केवल याद नहीं करते थे, वे उसे जीते थे। जब वे वीणा के साथ रामकथा का गान करते तो वन मौन हो जाता, पशु पक्षी भी स्थिर हो जाते। पहचान से दूर महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि लव कुश राजकुमार हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्हें उनकी पहचान से दूर रखा। उनका उद्देश्य राजवंश का गर्व नहीं, मर्यादा का बोध था। समय का बुलावा। समय बदला। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। चारों ओर उत्सव,
था राजसभा सजी थी। उसी सभा में दो युवा बालकाय, वीणा हाथ में, मुख पर तेज। कोई नहीं जानता था वे कौन हैं। सभा में राम कथा जैसे ही लव और कुश ने गान आरंभ किया, सभा स्तब्ध रह गई। स्वर उठा राम कथा का, वनवास, त्याग, वियोग। शब्द सीधे हृदय में उतरने लगे, और जब वह स्वर श्री राम के कानों तक पहुंचा तो उनके भीतर कुछ टूट गया। सत्य का क्षणगान पूर्ण हुआ। गुरु की आज्ञा से लवकुश ने अपने जन्म का रहस्य प्रकट किया। सभा मौन हो गई। श्री राम स्तब्ध रह गए। अंतिम निर्णय माता सीता को बुलाया गया। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की और धरती फट गई। सीता धरती की गोद में समा गई। पूर्णतः महर्षि वाल्मीकि दूर खड़े सब देख रहे थे। एक डाकू से ऋषि बनने की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी।